दोस्तों यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में जो है NCERT एग्जाम्पलर का जो है अब क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक के क्वेश्चन को बहुत सारा पूछा जाता है। तो एस के झा सर के जो है PDF जो है क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक का इसी बुक का आपको साइंस का क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, जिसमें कि कहानी जो है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट तथा तीसरा पार्ट में, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट में जो है केमिस्ट्री यानी फिजिक्स का क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक के, जो बहुत बार पूछे गए हैं NCERT का। और क्लास 3 में जो है आपको केमिस्ट्री का जो है क्लास 6वां और 7वां का क्वेश्चन करा दिए हैं। अब इस वीडियो में जो है क्लास ये जो है चौथा पार्ट है और इसमें केमिस्ट्री का जो है क्लास 7वीं तक का तो करा दिए है, 8वां और 9वां क्लास का जो है क्लास 8th और 9th का जो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, जो बहुत बार पूछे गए हैं NCERT एग्जाम्पलर का, एस के झा सर के PDF का। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे और आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन पे बने रहिएगा। बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा जो है एस के झा सर के PDF का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर में देख सकते हैं एस के झा यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे है देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 8th क्लास का जहाँ पे है, तो 8th क्लास का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लास 8वीं का जो यहाँ पे है, और यहाँ से है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा जा रहा है रेयान का स्रोत क्या है। तो रेयान जो होता है इसका स्रोत है कास्ट लुगदी, जो है ये रेयान का स्रोत कहलाता है कास्ट लुगदी। अगला क्वेश्चन है पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, यानी क्या मिश्रित किया जाता है। तो पॉलीकॉट बनाने के लिए जो है पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण किया जाता है, पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण पॉलीकॉट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार, यानी जो है काम आने वाला जार बनाने के काम में आता है, वो क्या कहलाता है। तो वो जो है वो कहलाता है पेट, PET, पेट कहलाता है। पेट जो है ये रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के लिए काम में आता है, पेट, PET। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है। तो जीवाश्म ईंधन जो है ये मृत जीव जो होता है इसी के जो अवशेष होता है उसी से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। सीधा पता चल रहा है जीवों के जीवाश्म ईंधन जो है जीवों से प्राप्त ईंधन, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से प्राप्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है कि कोयला किसके अवशेष से प्राप्त होती है। तो कोयला जो होता है ये केवल वनस्पति के अवशेष से प्राप्त होता है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे के अवशेष जो होता है उसी से प्राप्त होता है कोयला। अगला क्वेश्चन है कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं किसे भगाने के लिए। तो कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं ये मोथ यानी कीट को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव क्या है। तो यह अवयव जो है ये कोयला का अवयव है, कोक कोयला का अवयव है, ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान समुद्र में था। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है ये वह जीव से हुआ जिसका निवास स्थान समुद्र में था, जो जीव उसी से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो वो ज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। तो प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मीय दहन यानी ऊष्मीयमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उसमें नोट में दिया गया है ऊष्मीयमान गैस से, यानी ऊष्मीयमान जो होता है ये बड़ा होता है द्रव से, और द्रव जो है ये ठोस से बड़ा होता है, यानी जो है सीधा पता चलता है ऊष्मीयमान गैस होता है जो ये इससे कम होता है द्रव, इससे कम होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जो होता है ये गैस में सबसे कम होता है, इससे अधिक द्रव में होता है और इससे अधिक भी जो है ठोस में होता है ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है आप देख सकते हैं दिया गया मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर क्या उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का रिबन यदि वायु में जलता है तो वो MgO और ऊष्मा इसके साथ साथ प्रकाश को जो होता है ये उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन जो होता है ये हाइड्रोजन है, H2। अगला क्वेश्चन है उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन जो है ये है CNG, जो उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है। तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना ये मरुस्थलीय कहलाता है।
अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण होता है तब क्या कहलाता है। तो जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों का संरक्षण ये जैव मंडल कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है वो आसवन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है वो आसवन कहलाता है। दोस्तों क्लास 8वीं के जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कवर करा लिए हैं। अब क्लास 9th के जो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, इससे आगे जो बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है वाष्पन, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है। तो वाष्पन जो होता है ये विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से जो होता है बढ़ता है वाष्पन। अगला क्वेश्चन है घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण जबकि यह प्रक्रिया रुद्धोष्म कहलाता है, रुद्धोष्म कहलाता है। आपको याद रखना है घड़ा का पानी, घड़ा में जो पानी बढ़ा रहता है वो जो होता है वो ठंडा होता है, ये वाष्पन के जो है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया जो होता है ये रुद्धोष्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सल्फर तथा कार्बन सल्फाइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है क्योंकि यह जो है समांगी मिश्रण है। तो सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है ये एक समांगी मिश्रण है, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का समांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है ये ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर लाया जा सकता है, ऊर्जा दे करके या ऊर्जा निकाल करके भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से कौन चीज़ का खोज हुआ, यानी किस चीज़ का खोज हुआ। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से जो है परमाणु की नाभिक का खोज हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने परमाणु की तुलना और यानी जो है किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। तो परमाणु की तुलना जो है सौर परिवार से रदरफोर्ड ने किया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एथिल एथेनॉइट जिसका सूत्र है CH3COOC2H5, इसके जो है ये एथेनोइट का जो है सूत्र है और इसका एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन जो होता है ये परमाणु के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक संयोजकता वाला तत्व कौन सा है। तो एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है ये धातु या अधातु दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु मॉडल का क्रम कौन सा है। तो परमाणु मॉडल का क्रम की बात करें तो ये जो है सबसे पहले जे थॉमसन आता है, इसके बाद डाल्टन, इसके बाद रदरफोर्ड, इसके बाद जो है नील बोर आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है तथा वह समताप मंडल में है। तो इसमें छिद्र का अर्थ क्या होता है। इसमें छिद्र का अर्थ जो होता है ये O3 परत का पतला होना ये छिद्र का अर्थ होता है, यानी ओजोन का सूत्र है O3। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कार्बन का सही क्रम क्या है। तो कार्बन का सही क्रम की बात करें तो कार्बन का सही क्रम है वायुमंडल में CO2 जो है ये पादपों में जैव कार्बन जाता है और जंतुओं में जो होता है इसके बाद जैव कार्बन जो होता है ये जंतुओं में जैव कार्बन, इसके बाद जो है मृदा में अकार्बनिक कार्बन जो होता है। इस प्रकार से इसका जो है सही क्रम है कार्बन का। अगला क्वेश्चन है बर्फ एवं वायु प्रकृति में क्या होते हैं। तो बर्फ एवं वायु प्रकृति में समांगी होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वृद्धि रोधकता यानी जो वृद्धि रोकता है, वृद्धि को रोकता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन पौधा में वृद्धि में सहायक करता है लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वृद्धि को रोकता है पौधे में। तो यहाँ पर जो है क्लास 8वीं और 9वीं के जो है जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा था जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको कवर कराए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लास 10वीं के जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन को लेकर के जो बहुत बार पूछे गए हैं, और उस वीडियो में जो है क्लास 26 से लेकर के 10वीं तक के NCERT एग्जाम्पलर का जो है ये केमिस्ट्री का भी क्लास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद शुरू करेंगे बायोलॉजी का क्लास, और बायोलॉजी में जो 26 से लेकर के 10वीं तक के कक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं ये 26 से लेकर के 10वीं तक के NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन जो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पीछे वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख लीजिए, और इससे आगे वाले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।